साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर एक नई अपडेट सामने निकल कर आई है। अगर आप भी राज्य के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सरकार के द्वारा नई नियमावली बनाई जा रही है, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अब दोस्तों, नई नियमावली क्या बनाई जा रही है, क्योंकि सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के हित में कार्य कर रही है। ठीक है, अगस्त 2023 से यह नियमावली लागू कर दी जाएगी, कोई नहीं हटा पाएगा। अब जो आउटसोर्स कर्मी है, संविदा कर्मी है, उनको कोई भी नहीं हटा पाएगा। क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, क्या रणनीति है, ईपीएफ बीमा सब टाइम से मिलेगा। ठीक है, मैं आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल टुडे न्यूज़ फॉर यू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार राज्य में नई नई घोषणाएं की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को लेकर। ठीक है, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेकर। विभागों में एजेंसी के जरिए काम करने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण की शिकायत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और आउटसोर्सिंग भर्तियों की मौजूदा जो प्रणाली है उसमें बदलाव करने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि एजेंसी को किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए उस विभाग से परमिशन लेनी होगी जहां वह काम कर रहा है। ठीक है, कोरोना काल की आपदा रही हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण मौके, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर क्षेत्र के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी है देश सेवा में। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ करते हुए पिछले दिनों में कहा था कि आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारियों का जो वेतन है समय पर पूरा मिले। पहला आदेश सरकार ने दिया है, जो आउटसोर्स कर्मी है, संविदा कर्मी है, उनका वेतन टाइम से उनके खाते में पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। किसी भी दशा में कर्मचारियों का आर्थिक व मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए, इसके कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं। ठीक है, इसको अमल में लाने के लिए विभाग नई नियमावली बना रहा है। विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि इसके लिए हरियाणा और दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि दूसरे राज्यों के अंतर्गत जो आउटसोर्स कर्मी है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या नियमावली उनकी बनाई गई है, उसमें से कुछ जो पॉइंट्स है वो सरकार लेने जा रही है। ठीक है, उसी के आधार पर नई नियमावली तैयार की जाएगी दूसरे राज्यों को देखते हुए। इस आधार पर नियमावली को अंतिम रूप भी दिया जाएगा बहुत जल्द। ईपीएफ पंजीकरण करवाना होगा अनिवार्य। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत उनके ईपीएफ और कर्मचारी बीमा का पैसा समय पर जमा किए जाने की होती है, समय पर न जमा किए जाने की होती है। ठीक है, कई बार एजेंसियां कर्मचारियों का पैसा तो काट लेती है लेकिन इसे जमा नहीं करते हैं। इसलिए नई व्यवस्था में ईपीएफ पोर्टल पर सभी विभागों और एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। एजेंसी को मानदेय का भुगतान तभी दिया जाएगा जब वह कर्मचारियों की ओर बीमे का पैसा जमा करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद ही सरकार एजेंसियों को पैसा भेजेगी। हर महीने की एक तारीख निश्चित की जाएगी जिससे पहले कर्मचारियों का जो पैसा है वो जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, विभाग के स्तर से भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी बहुत बार कर्मचारियों को निकाले जाने की शिकायत आती है। इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी कर्मचारी को हटाने के लिए अनिवार्य उसके लिए तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। नई नियमावली तैयार की जा रही है क्योंकि अब एजेंसियों की मनमानी नहीं चलेगी। अब क्या बदलाव किए जाएंगे? विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को चयनित एजेंसी सेवा योजना पोर्टल पर अपलोड करती है। अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और सेवा प्रदाता एजेंसी रैंडम सूची में अभ्यर्थियों का चयन करती है। इस प्रक्रिया में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है, पहली कंडीशन। दूसरा आगे देखते हैं। नए नियमावली में प्रस्ताव किया जा रहा है कि रेंडमाइजेशन की जगह शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, दूसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन जानते हैं क्या बदलाव है। इंटरव्यू के कुल 20% से अधिक
ठीक है। इंटरव्यू के अंक 20% से अधिक न हो। भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन तय करते हुए 20 से 30% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाए। ये बदलाव भी अब सरकार करने जा रही है। अगला बदलाव, चयन प्रक्रिया से संबंधित विभाग का प्रतिनिधि शामिल किया जाना भी अनिवार्य बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए सेवा योजना पोर्टल पर सभी शैक्षिक व तकनीकी योग्यताओं का प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य करने की तैयारी है। इससे फर्जीवाड़ा या अयोग्य अभ्यर्थियों के रखे जाने की आशंका को ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि अपनी मर्जी से अब कोई भी कंपनी, ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को नहीं रख पाएगी, कैंडिडेट को नहीं रख पाएगी। भर्ती को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। नए नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है कि इस पर नियमावली पर विचार चल रहा है, तैयारी चल रही है। ठीक है, सरकार कभी भी इसको लेकर घोषणा कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।